नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक पांडे, अनुदेशक राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिल्हौर से आज आपके सामने इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल सर्किट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम अपने उपकरण के बारे में जान लेते हैं कि हमारा कौन कौन से उपकरण लगे। तो देखिए बेटा, यहाँ मैंने दो सर्किट बना रखे हैं। सबसे पहले ये हमारा सीरीज सर्किट है और ये हमारा पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट बनाने के लिए मैंने 3 होल्डर, 3 बल्ब और कनेक्टिंग वायर का उपयोग किया है। सेम पैरेलल सर्किट जब मैंने बनाया तो उसके लिए 3 होल्डर, 3 बल्ब और कनेक्टिंग वायर का उपयोग किया है। साथ में मैंने एक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको ये दिखा पाऊंगा कि हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट का वोल्टेज कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। देखिए, सीरीज सर्किट बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने 3 होल्डर, 3 बल्ब का यूज कर रखा है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप कितने भी होल्डर्स का यूज कर सकते हैं। 3 मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। साथ में मैंने 200 वॉट के बल्ब का यूज कर रखा है। आप ये एक्सपेरिमेंट 100 वॉट, 0 वॉट के बल्ब से भी परफॉर्म कर सकते हो। 200 वॉट के बल्ब में थोड़ी सी रोशनी अच्छी होती है, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीरीज सर्किट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए बेटा, ये एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पहले ही बना रखा है। देखिए, मैंने यहाँ 3 बल्ब का उपयोग किया। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। हर बल्ब के 2 टर्मिनल होंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल बल्ब 2 का टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, बल्ब 3 का भी टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। जो बल्ब का हमारा पहला टर्मिनल है उसे मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है और उसी बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसे मैंने रेड कलर से दर्शाया है। तो सीरीज सर्किट बनाने के लिए जो बल्ब 1 है हमारा, उसका मैंने पहले टर्मिनल को डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ दिया। बल्ब 1 के जो सेकंड टर्मिनल है वो हमारे बल्ब 2 के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा और इसी प्रकार बल्ब 2 का जो सेकंड टर्मिनल है उसे हम बल्ब 3 के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ देंगे और बल्ब 3 का जो सेकंड टर्मिनल है उसे मैं डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ दूंगा। तो आइए बेटा, मैं आपको इस के माध्यम से समझाता हूं कि मैंने सर्किट कैसे बना रखा है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने सर्किट डायग्राम में बताया था कि ये हमारा बल्ब 1 है, ये हमारा बल्ब 2 है, ये हमारा बल्ब 3 है। बल्ब 1 के 2 टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल को मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है और सेकंड टर्मिनल को मैंने सारे बल्बों को रेड कलर से दर्शा रखा है। तो ये देखिए बेटा, बल्ब 1 का जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल वो डायरेक्ट सप्लाई में जाएगा और बल्ब 1 का जो हमारा सेकंड टर्मिनल है वो बल्ब 2 के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ देंगे। यहां मैंने ऑलरेडी जोड़ रखा है बेटा। इसी तरीके बल्ब 2 का जो हमारा सेकंड टर्मिनल है वो बल्ब 3 के हमारे फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा और बल्ब 3 का जो हमारा सेकंड टर्मिनल होगा वो डायरेक्ट हम अपने आउटपुट से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा ये सीरीज सर्किट कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक ऑलरेडी बोर्ड ले रखा है जिसमें सप्लाई दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको इस मल्टीमीटर द्वारा इस बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है ये दर्शाता हूं। जब मैं इस मल्टीमीटर को इस बोर्ड के थ्रू वोल्टेज दिखाऊंगा आपको, तो देखिए बच्चों, ये हमारा अप्रोक्स 240 वोल्ट, 239, 240 वोल्ट यहाँ मल्टीमीटर में हमारा दर्शा रहा है। आपको पता है हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है। एसी सप्लाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो अराउंड 230, 240 वोल्ट हमारा इस बोर्ड पे आ रहा है। तो चलिए बच्चों, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जब इस सीरीज सर्किट को हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने इस सीरीज सर्किट को सप्लाई से जोड़ा तो मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बल्ब थोड़े से डिम जल रहे हैं। अर्थात जो हमारा सप्लाई में 220 वोल्टेज आ रहा था, अब वो थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है। मैं प्रत्येक बल्ब पे आपको वोल्टेज दिखाता हूं। ये देखिए बेटा, जब मैंने मल्टीमीटर को अपने बल्ब पे लगाया तो अराउंड प्रत्येक बल्ब पे 7, ये देखिए 76, 77 वोल्ट। मैं दूसरे बल्ब पे भी दिखाता हूं आपको। जब मैंने अपने मल्टीमीटर को इस दूसरे उस पे लगाया, देखिए अराउंड 80 वोल्ट समथिंग मल्टीमीटर शो कर रहा है। और सिमिलरली जब मैं इसको तीसरे टर्मिनल पे दिखाऊंगा, लगाऊंगा, तो भी समथिंग ये 80 वोल्ट के ही आसपास शो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जब मैंने अपने सप्लाई को इन 3 बल्ब पे सप्लाई दी
तो प्रत्येक बल्ब पे 80-80 वोल्ट जा रहा है। तो देखिए तीनों बल्ब हमारे थोड़े से डिम जल रहे हैं, क्योंकि हर बल्ब को 80 वोल्ट, लगभग 80 वोल्ट, 79 टू 80 वोल्ट, एसी बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो हर बल्ब पे 79 टू 80 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए इसके यूज, सीरीज सर्किट के थोड़े से यूज के बारे में जानते हैं। देखिए कहीं कहीं बेटा क्या होता है, वोल्टेज थोड़ा घरों में ज्यादा आता है। मान लीजिए 250, जैसे यही थोड़ा सा नॉर्मल जो वोल्टेज है वो 220 से 250 के बीच होना चाहिए, नॉर्मल 220 वोल्ट 230 वोल्ट होना चाहिए, बट कहीं कहीं 250 वोल्टेज आ रहा है। तो होता क्या है बेटा, जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं वो 250 वोल्ट से ज्यादा बियर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जहां वोल्टेज की अधिकता रहती है वहां हम सीरीज सर्किट का उपयोग कर दो बल्ब सीरीज में जोड़ देते हैं, ताकि बल्ब हमारे फ्यूज होने से बच सके। और बेटा दूसरा उपयोग जैसे होता क्या है, हम लोगों ने दिवाली में झालरों के बारे में सुना ही होगा। उस झालर में क्या होता है बेटा, सीरीज सर्किट, यानी सारे जो बल्ब होते हैं या जो भी हम झालर अपनी तैयार करते हैं उसमें सारे बल्ब सीरीज से लगे होते हैं। कभी कभी झालर का हमारा एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हमारी पूरी झालर खराब हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एक बल्ब को फाइंड करके उसे हटा के फिर से कनेक्शन कर देते, तो हमारे सीरीज सर्किट फिर से पूर्ण हो जाता है। तो आई होप आपको सीरीज सर्किट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल सर्किट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह है हमारा सीरीज सर्किट, ये मैं इसको साइड में कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, अब मैं पैरेलल सर्किट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पैरेलल सर्किट बेटा, ये देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पैरेलल सर्किट के बारे में भी बना रखा है। यहाँ भी बेटा मैंने एज यूजुअल जो पहले कर रखा था, यहाँ भी मैंने 3 बल्ब का उपयोग कर रखा है, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3। ये देखिए बच्चों, देखो बेटा यहाँ भी मैंने जो 3 बल्ब यूज करे हैं, बल्ब 1, बल्ब और 2। बल्ब 1 का जो फर्स्ट टर्मिनल, यहाँ भी एज यूजुअल 2 टर्मिनल होंगे। बल्ब 1 का फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, बल्ब 2 का भी फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, बल्ब 3 का भी फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। तो बल्ब 1 का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, यहाँ भी मैंने बेटा फर्स्ट टर्मिनल को ब्लू कलर से दर्शा रखा है और सेकंड टर्मिनल को रेड कलर से आपको समझाने के लिए दर्शा रखा है। तो बल्ब 1 का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा उसे मैं बल्ब 2 के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दूंगा, और जो बल्ब 2 का जो फर्स्ट टर्मिनल होगा उसे मैं बल्ब 3 के भी फर्स्ट टर्मिनल से जोड़कर उसे डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम 220 वोल्ट से जोड़ दूंगा। सिमिलरली जो हमारा बल्ब 1 का सेकंड टर्मिनल है, बल्ब 2 के सेकंड टर्मिनल से जोड़ूंगा, और बल्ब 3 का जो सेकंड टर्मिनल है उन तीनों को आपस में जोड़कर एक वायर डायरेक्ट सप्लाई में जोड़ दूंगा। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि कितना वोल्टेज जब मैं इसे सप्लाई से जोड़ूंगा। ये देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा दूं, ये हमारे जो 3 बल्ब हैं, ये हमारे बल्ब 1 का फर्स्ट टर्मिनल है, ये बल्ब 2 का फर्स्ट टर्मिनल और बल्ब 3 का फर्स्ट टर्मिनल। इन तीनों टर्मिनलों को मैंने आपस में कनेक्टेड कर रखा है। बल्ब 1 के फर्स्ट टर्मिनल बल्ब 2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है, बल्ब 2 का फर्स्ट टर्मिनल हमारे बल्ब 3 के फर्स्ट टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली बल्ब 1 का जो सेकंड टर्मिनल है वो मैंने बल्ब 2 के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारे बल्ब 2 का सेकंड टर्मिनल उसे मैंने डायरेक्ट बल्ब 3 के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करके आपस में जोड़ दिया। अब जो हमारा बल्ब, तीनों बल्ब का जो आउटपुट आएगा वो मैंने इधर से ले लिया। चलिए बच्चों हम देखते हैं, जैसे ही हम इसको सर्किट में ज्वाइन करेंगे हमारे बल्ब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसे बेटा सप्लाई से जोड़ा, ये देखिए हमारे तीनों बल्ब सेम ग्लो से जलने लगे, यानी हमारे इसमें क्या है, लाइट ज्यादा है। अब मैं आपको तीनों बल्ब का वोल्टेज दिखाता हूं। जब मैं वोल्टेज लूंगा तो ये देखिए बच्चों, लगभग 235 वोल्टेज, हर बल्ब को 235 236 वोल्ट यहां मिल रहा है। देखिए जब मैंने बेटा सेकंड टर्मिनल पे ये जोड़ा, दूसरे बल्ब में जोड़ा, तो मैं क्या देख रहा हूं, अराउंड 235 236 वोल्टेज इस बल्ब को भी मिल रहा है। ये देखिए बेटा 235 236 वोल्ट।
तो इससे बेटा क्या दर्शा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, जब हमने अपने बल्ब को पैरेलल सर्किट में जोड़ा तो क्या हो रहा है, हमें हर बल्ब पर इक्वल वोल्टेज, जो हमारा सप्लाई आ रहा था वही वोल्टेज हमें हर बल्ब पर मिल रहा है। यानी प्रत्येक बल्ब पर हमें 240 वोल्ट 235 वोल्ट समथिंग मिल रहा है। इससे बेटा हम ये दर्शाते हैं कि जब हमारा पैरेलल सर्किट कनेक्ट होगा तो हमारे हर बल्ब या हर लोड यानी फैन या जो भी होगा उस पे सब जितना सप्लाई में वोल्टेज आ रहा होगा उतना ही वोल्टेज प्राप्त होगा। तो पैरेलल सर्किट का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, जैसे हमारे घरों में हम वायरिंग करते हैं, तो अगर हम वायरिंग सीरीज में कर देंगे तो मान लीजिए जो बल्ब पहला लगाया है, बल्ब दूसरा तीसरा, तीनों बल्ब डिम जलेंगे। और कारण क्या है डिम जलने का, कि हमारे हर बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने बल्ब को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जितना आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा होगा प्रत्येक बल्ब पे हमें उतना ही वोल्टेज मिलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम अपने घरों में, ऑफिस में जो भी वायरिंग करेंगे वो सारी वायरिंग पैरेलल में की जाएगी, क्योंकि हमें पैरेलल में इक्विवेलेंट वोल्टेज हर बल्ब पे मिलता है। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको आज इस एक्सपेरिमेंट द्वारा सीरीज एंड पैरेलल सर्किट आसानी से समझ में आया। उम्मीद करता हूं निकट भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।